क्या आप सच में जी रहे हैं या बस अस्तित्व में हैं? ये सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि ज्यादातर लोग रोज की भागदौड़, जिम्मेदारियों और उम्मीदों में उलझे रहते हैं, पर असली जीवन उनसे छूटता चला जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, एक ऐसा चैनल जहां हम महान विचारकों, दार्शनिकों और लेखकों की किताबों और शिक्षाओं से उन मोतियों को चुनते हैं जो हमारी जिंदगी को और गहराई, स्पष्टता और सच्चाई दे सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस व्यक्तित्व की जो हमेशा विवादों से घिरा रहा, लेकिन जिसकी सोच ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। हाँ, मैं बात कर रही हूँ ओशो की। ओशो का नाम सुनते ही अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिलती है। किसी को वे विद्रोही लगे, किसी को रहस्यवादी, तो किसी को सिर्फ विवादों में फंसा हुआ एक इंसान। लेकिन अगर हम सतह से नीचे जाए तो हमें उनके शब्दों में एक गहरी पुकार सुनाई देती है, पुकार अपने असली स्वरूप को पहचानने की। ये वीडियो विवादों या अफवाहों पर नहीं है, ये एक यात्रा है, अपने भीतर की सच्चाई तक पहुंचने की यात्रा। क्योंकि ओशो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि जीवन कोई नियमों का कैदखाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा अवसर है जिसे पूरी जागरूकता और आनंद के साथ जिया जा सकता है। सोचिए, क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूँ? क्या मैं वही हूँ जो समाज ने मुझे बना दिया, या मेरे भीतर कोई और गहराई छिपी है? यही सवाल ओशो की शिक्षाओं का केंद्र है, और यही सवाल आज की इस वीडियो में हम मिलकर खोजेंगे। चैट विद बुक्स पर मेरा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव साझा करना है जो आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाए। यहाँ हम किताबों और विचारों को सिर्फ पढ़ते नहीं, बल्कि उन्हें जीने की कोशिश करते हैं। आज हम ओशो की फिलॉसफी के उन पहलुओं को समझेंगे जो हमें दिखाते हैं कि सच्चा जीवन कैसा दिखता है, कैसे हम सिर्फ अस्तित्व से आगे बढ़कर जीवन को वास्तव में अनुभव कर सकते हैं। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, विवादों से परे, भ्रमों से परे, उस जगह की ओर जहां से असली जीवन शुरू होता है। वर्तमान में जीने की शक्ति, द पावर ऑफ प्रेजेंस, लिविंग इन द नाउ। हम अक्सर जीवन को कल की चिंता या बीते हुए पलों की यादों में फंसा पाते हैं। सोचते हैं कि अगर कल सब ठीक रहेगा तो हम खुश होंगे, या अगर अतीत सही होता तो हम शांत रहते। लेकिन ओशो कहते हैं, सच्चा जीवन सिर्फ वर्तमान में है। वर्तमान में जीना या प्रेजेंस का मतलब है हर पल पूरी तरह से जागरूक रहना, हर सांस, हर अनुभूति, हर अनुभव को महसूस करना, बिना किसी आडंबर या भ्रम के। क्योंकि जब हम सिर्फ होने तक सीमित रह जाते हैं तो जीवन का असली स्वाद हमसे छूट जाता है। सोचिए, एक बच्चे को देखिए जो खेल में मस्त है। वह भविष्य की चिंता नहीं करता, अतीत का बोझ नहीं उठाता। उसकी हंसी, उसकी ऊर्जा, उसकी उपस्थिति, सब कुछ उसी पल में केंद्रित है। और यही है जीवन की असली खुशी। लेकिन आधुनिक दुनिया में ये आसान नहीं है। हम डिजिटल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और रोजमर्रा की भागदौड़ में खो जाते हैं। तो कैसे हम प्रेजेंस को अपने जीवन में ला सकते हैं? सांसों पर ध्यान दें। हर दिन 5-10 मिनट सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। महसूस करें कि हवा कैसे नाक से अंदर जाती है और बाहर निकलती है। ये साधारण अभ्यास आपकी चेतना को वर्तमान में ला सकता है। सेंसफुल खाने की आदत। खाना खाते समय फोन, टीवी या अन्य व्याकुलताओं से दूर रहें। हर निवाला महसूस करें, उसका स्वाद, बनावट और गर्माहट। ये छोटे छोटे पल हमें जीवन की गहराई से जोड़ते हैं। डिजिटल डिटॉक्स। दिन में कुछ समय मोबाइल और कंप्यूटर से दूर बैठें। सिर्फ अपने विचारों और आसपास की दुनिया पर ध्यान दें। ये मानसिक शांति और आत्म जागरूकता को बढ़ाता है। जैसे ही हम वर्तमान में जीना शुरू करते हैं, तनाव और चिंता अपने आप कम होने लगती है। मन हल्का और स्पष्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, हम अनुभव करते हैं कि जीवन का असली आनंद भीतर ही है, ना कि किसी बाहरी उपलब्धि या वस्तु में। ओशो कहते हैं, अतीत का बोझ मत उठाओ, भविष्य की चिंता मत करो।
बस इस पल में पूरी तरह से मौजूद रहो, क्योंकि यही वास्तविक जीवन है। कल्पना कीजिए, आप समुद्र किनारे खड़े हैं। लहरें आपके पैरों को छू रही हैं, हवा आपके चेहरे को सहलाती है। यदि आपका मन कल की चिंता या मोबाइल नोटिफिकेशन में फंसा है, तो ये अनुभव अधूरा रहेगा। लेकिन यदि आप पूरी तरह वर्तमान में हैं, तो हर लहर, हर सांस, हर ध्वनि आपके भीतर आनंद और शांति भर देती है। वर्तमान में जीना एक कला है, एक अभ्यास है, और ओशो हमें ये सिखाते हैं कि ये अभ्यास ही असली स्वतंत्रता और सच्चा आनंद देता है। इससे हम सिर्फ जीते नहीं हैं, बल्कि वास्तव में जीवन को महसूस करते हैं। कंडीशनिंग से विद्रोह, अपनी असली पहचान अपनाना, रिबेलियन अगेंस्ट कंडीशनिंग, एम्ब्रेसिंग इंडिविडुअलिटी। हम अक्सर बिना सोचे समझे समाज की उम्मीदों और नियमों के अनुसार जीते हैं। किसी ने कहा कि ये सही है, किसी ने कहा कि ये गलत है, और हम उन मान्यताओं को अपनाकर अपनी असली पहचान को दबा देते हैं। ओशो कहते हैं, यही वो बंधन है जो इंसान को अस्तित्व और जीवन के बीच फंसा देता है। सामाजिक और मानसिक कंडीशनिंग, यानी वो सब कुछ जो हमें बचपन से सिखाया गया है, अक्सर हमें अपने भीतर की आवाज़ सुनने से रोकता है। तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते। ये सीमाएं हमारी स्वतंत्रता को छीन लेती है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा संगीत में प्रतिभाशाली है, लेकिन उसके माता पिता उसे डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वह बच्चे के सपनों और प्रतिभा को दबा देते हैं। समाज और परिवार की उम्मीदें खुद की भावनाओं और इच्छाओं पर भारी पड़ जाती है। ओशो कहते हैं, यही वो कंडीशनिंग है जिससे हमें मुक्त होना चाहिए। ओशो के अनुसार असली स्वतंत्रता तभी आती है जब हम अपने भीतर की आवाज़ सुनना सीखें, उन मास्कों को उतार दें जिन्हें हम दूसरों की खुशी और स्वीकृति के लिए पहनते हैं। भय और बाहरी मान्यता से परे अपने जीवन की राह खुद चुनें। तो हम कैसे इस कंडीशनिंग से विद्रोह कर सकते हैं और अपनी असली पहचान पा सकते हैं? स्वयं से सवाल करना शुरू करें। पूछें, क्या मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ या दूसरों की उम्मीदों के लिए? जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, तो आपको अपनी सच्ची इच्छाएं समझ में आने लगती है। छोटे छोटे मास्क उतारना। हर दिन एक छोटा कदम उठाए, जैसे अपने विचार खुलकर व्यक्त करना, अपनी पसंद के अनुसार कुछ करना। ये धीरे धीरे आपको वास्तविकता के करीब लाता है। स्वीकृति और साहस। ओशो कहते हैं, सच्चाई में जीने के लिए साहस चाहिए। आपको कभी कभी अस्वीकृति, आलोचना या अलग थलग होने का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यही कदम आपकी आत्मा को स्वतंत्र बनाते हैं। सोचिए, कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए अपनी राय छुपाता है। एक दिन वो निर्णय करता है कि वह अपने विचार खुले रूप से व्यक्त करेगा, चाहे प्रतिक्रिया कैसी भी हो। पहले डर और असुरक्षा होती है, लेकिन धीरे धीरे वो अनुभव करता है कि उसका जीवन हल्का और असली बन गया है। वह खुद के साथ ईमानदार हो गया, और यही असली स्वतंत्रता है। ओशो कहते हैं, जब आप अपने भीतर की स्वतंत्रता पा लेते हैं, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। सिर्फ वही व्यक्ति वास्तव में जीवित है जो अपने भीतर के नियमों के अनुसार जीता है। हमारी असली शक्ति हमारे भीतर छुपी है, न कि समाज की मंजूरी में। और यही विद्रोह हमें आत्मखोज, खुशी और जीवन की गहराई तक ले जाता है। तो अगली बार जब आप खुद को किसी सीमा या नियम में बंद महसूस करें, याद रखिए, आपका असली जीवन वहीं शुरू होता है जहां आप खुद की पहचान स्वीकार करते हैं और निर्भीक होकर अपनी राह खुद चुनते हैं। प्रेम, संबंध और सचेत कनेक्शन, लव, रिलेशनशिप्स एंड कॉन्शियस कनेक्शन। हम अक्सर प्रेम को अधूरा समझते हैं। हम सोचते हैं कि प्रेम का मतलब है किसी को अपना बनाना, किसी पर कब्जा जमाना। लेकिन ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम अधिग्रहण नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और स्वीकृति है। ओशो के अनुसार प्रेम का असली अनुभव तभी होता है जब हम दूसरों पर नियंत्रण की कोशिश छोड़ दें, अपनी अपेक्षाओं और संकीर्ण सोच से मुक्त हों, और हर रिश्ते में खुलापन और ईमानदारी अपनाएं। कल्पना कीजिए, आप किसी दोस्त या साथी के साथ हैं।
आप हर दिन उसकी हर आदत बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति वही है जो है, और आपकी कोशिशें सिर्फ संघर्ष पैदा करती है। ओशो कहते हैं, प्रेम का असली रूप यही है कि आप उसे उसकी पूरी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करें। सचेत प्रेम, कॉन्शियस लव, का मतलब है आत्मजागरूकता के साथ संबंध। पहले अपने भीतर की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझें। जब आप खुद से ईमानदार होते हैं, तो आप दूसरों के साथ भी ईमानदारी से जुड़ते हैं। संलग्नता से परे जाना। ओशो कहते हैं कि अधिकांश रिश्तों में दर्द इसलिए आता है क्योंकि हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। प्रेम निर्भरता नहीं, बल्कि साझा स्वतंत्रता का अनुभव है। विकास और गहराई। रिश्ते सिर्फ आराम और सुरक्षा नहीं देते। सचेत संबंध हमें हमारी कमजोरियों, भय और सीमाओं को पहचानने में मदद करते हैं। यही वो जगह है जहां व्यक्तिगत और आत्मिक विकास होता है। तो हम अपने जीवन में सचेत प्रेम और संबंध कैसे ला सकते हैं? सुनना सीखें। किसी की बात ध्यान से सुने, बिना उसे बदलने या प्रतिक्रिया देने की जल्दी में। यही वास्तविक कनेक्शन बनाता है। स्वतंत्रता का सम्मान करें। अपने साथी या मित्र को वही होने दें जो वह है। अपेक्षाओं को कम करें और अनुभव को खुला रहने दें। आत्मविश्लेषण। अपने भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर गौर करें। अक्सर हमारा असंतोष खुद की अपेक्षाओं और कंडीशनिंग से आता है। कल्पना कीजिए, एक जोड़ा हमेशा लड़ाई झगड़े में रहता है क्योंकि वे एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं। एक दिन वे दोनों निर्णय लेते हैं कि वे सिर्फ एक दूसरे की स्वतंत्रता को स्वीकार करेंगे और अपने भीतर की शांति बनाए रखेंगे। धीरे धीरे उनका प्रेम गहरा, शांत और पूर्ण हो जाता है। वही सचेत प्रेम है, जहां हम दूसरों को अपना बनाने की बजाय उनके साथ सचेत और स्वतंत्र रूप से जुड़े रहते हैं। ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम किसी के होने की स्वीकृति है और किसी पर अधिकार करने की कोशिश नहीं। जब आप प्रेम में स्वतंत्र होते हैं, तभी आप सचेत रूप से जुड़ते हैं। हमारे रिश्ते हमारे जीवन को गहराई और अर्थ देते हैं, लेकिन केवल तब जब हम उन्हें सचेतता, ईमानदारी और स्वतंत्रता के साथ निभाएं। जब हम नियंत्रण छोड़ते हैं और प्रेम को स्वीकारते हैं, तब अनुभव इतना मुक्त और आनंदमय होता है कि शब्द भी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। तो अगली बार जब आप किसी से जुड़े, याद रखिए, प्रेम अधिग्रहण नहीं है, बल्कि साझा स्वतंत्रता और सचेत कनेक्शन है। और यही तरीका है जिससे जीवन के सबसे गहरे रिश्ते बनते हैं। परम स्वतंत्रता, मृत्यु, उत्सव और परिवर्तन, द अल्टीमेट फ्रीडम, डेथ, सेलिब्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। हम अक्सर जीवन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हर खुशी, हर क्षण को स्थायी बनाने की लालसा रखते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं, सच्चा जीवन तभी संभव है जब हम मृत्यु और अनित्य को समझें और गले लगाएं। मृत्यु को देखकर हम डरते हैं, भागते हैं या अनदेखा करते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है और इसे स्वीकार करने का अर्थ है जीवन को पूरी तरह से जीना। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति हर दिन काम में इतना उलझा रहता है कि उसे ये याद भी नहीं रहता कि वह जी रहा है या बस जी रहा है। ओशो के अनुसार, अगर हम मृत्यु को समझ लें, तो हर दिन, हर पल हमें मूल्यवान लगेगा। हम छोटी छोटी खुशियों, रिश्तों और अनुभवों को पूरी तरह महसूस करेंगे। ओशो की दृष्टि में मृत्यु सिर्फ अंत नहीं है, ये परिवर्तन और अवसर का प्रतीक है। जब हम इसे स्वीकार करते हैं, हम जीवन को भय से मुक्त होकर जिएंगे। हर अनुभव को पूर्णता और उत्साह के साथ अपनाएंगे। हमारी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। ज्यादा महत्व उस चीज को मिलेगा जो वास्तव में अर्थपूर्ण है। तो हम इस दृष्टिकोण को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? अनित्य का स्मरण। हर दिन याद करें कि जीवन अस्थायी है। ये सोच आपको वर्तमान में जीने और क्षण को पूरी तरह महसूस करने के लिए प्रेरित करेगी। आभार और उत्सव। छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी रहें। दिन का अंत एक उत्सव के रूप में मनाएं। हर अनुभव को जश्न की तरह स्वीकार करें। परिवर्तन को अपनाएं। जीवन में परिवर्तन और अनिश्चितता से भागे नहीं, उन्हें स्वीकार करें
क्योंकि यही जीवन की प्राकृतिक धारा है। कल्पना कीजिए, एक वृद्ध व्यक्ति हर दिन जीवन के छोटे छोटे सुखों का जश्न मनाता है। सूरज का उदय, बच्चों की हंसी, बारिश की बूंदें। उसने मौत के डर को नहीं, बल्कि जीवन की अस्थायित्वता को गले लगाया। हर दिन उसके लिए उत्सव और हर अनुभव पूर्णता से भरा है। और यही ओशो का संदेश है, मृत्यु को स्वीकार कर जीवन को जियो। ओशो कहते हैं, जब तुम मृत्यु से डरना छोड़ दोगे, तब तुम जीवन को पूरी तरह से जियोगे। हर क्षण एक उत्सव बन जाएगा और हर अनुभव गहरा आनंद देगा। जीवन और मृत्यु की ये समझ हमें एक अद्भुत स्वतंत्रता देती है। हम बिना डर, बिना पछतावे, बिना संकोच के अपने सपनों, रिश्तों और अनुभवों में पूरी तरह उतर सकते हैं। ये स्वतंत्रता केवल तब संभव है जब हम मृत्यु और परिवर्तन की अनिवार्यता को स्वीकार कर लें। तो याद रखिए, सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है जीवन को जश्न के रूप में जीना, मृत्यु से डरना छोड़ना और हर पल को पूरी चेतना और प्रेम के साथ महसूस करना। ये ओशो की अंतिम शिक्षा है, एक जीवन जो न केवल लंबा है, बल्कि गहराई और आनंद से भरा है। परम स्वतंत्रता, मृत्यु, उत्सव और परिवर्तन, द अल्टीमेट फ्रीडम, डेथ, सेलिब्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। हम अक्सर जीवन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, हर खुशी, हर क्षण को स्थायी बनाने की लालसा रखते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं, सच्चा जीवन तभी संभव है जब हम मृत्यु और अनित्य को समझें और गले लगाएं। मृत्यु को देखकर हम डरते हैं, भागते हैं या अनदेखा करते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है और इसे स्वीकार करने का अर्थ है जीवन को पूरी तरह से जीना। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति हर दिन काम में इतना उलझा रहता है कि उसे ये याद भी नहीं रहता कि वह जी रहा है या बस जी रहा है। ओशो के अनुसार, अगर हम मृत्यु को समझ लें, तो हर दिन, हर पल हमें मूल्यवान लगेगा। हम छोटी छोटी खुशियों, रिश्तों और अनुभवों को पूरी तरह महसूस करेंगे। ओशो की दृष्टि में मृत्यु सिर्फ अंत नहीं है, ये परिवर्तन और अवसर का प्रतीक है। जब हम इसे स्वीकार करते हैं, हम जीवन को भय से मुक्त होकर जिएंगे, हर अनुभव को पूर्णता और उत्साह के साथ अपनाएंगे। हमारी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी, ज्यादा महत्व उस चीज को मिलेगा जो वास्तव में अर्थपूर्ण है। तो हम इस दृष्टिकोण को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? अनित्य का स्मरण, हर दिन याद करें कि जीवन अस्थायी है। ये सोच आपको वर्तमान में जीने और क्षण को पूरी तरह महसूस करने के लिए प्रेरित करेगी। आभार और उत्सव, छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी रहें। दिन का अंत एक उत्सव के रूप में मनाएं। हर अनुभव को जश्न की तरह स्वीकार करें। परिवर्तन को अपनाएं। जीवन में परिवर्तन और अनिश्चितता से भागे नहीं, उन्हें स्वीकार करें, क्योंकि यही जीवन की प्राकृतिक धारा है। कल्पना कीजिए, एक वृद्ध व्यक्ति हर दिन जीवन के छोटे छोटे सुखों का जश्न मनाता है। सूरज का उदय, बच्चों की हंसी, बारिश की बूंदें। उसने मौत के डर को नहीं, बल्कि जीवन की अस्थायित्वता को गले लगाया। हर दिन उसके लिए उत्सव और हर अनुभव पूर्णता से भरा है। और यही ओशो का संदेश है, मृत्यु को स्वीकार कर जीवन को जियो। ओशो कहते हैं, जब तुम मृत्यु से डरना छोड़ दोगे, तब तुम जीवन को पूरी तरह से जियोगे। हर क्षण एक उत्सव बन जाएगा और हर अनुभव गहरा आनंद देगा। जीवन और मृत्यु की ये समझ हमें एक अद्भुत स्वतंत्रता देती है। हम बिना डर, बिना पछतावे, बिना संकोच के अपने सपनों, रिश्तों और अनुभवों में पूरी तरह उतर सकते हैं। ये स्वतंत्रता केवल तब संभव है जब हम मृत्यु और परिवर्तन की अनिवार्यता को स्वीकार कर लें। तो याद रखिए, सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है जीवन को जश्न के रूप में जीना, मृत्यु से डरना छोड़ना और हर पल को पूरी चेतना और प्रेम के साथ महसूस करना। ये ओशो की अंतिम शिक्षा है, एक जीवन जो न केवल लंबा है, बल्कि गहराई और आनंद से भरा है। आज हमने ओशो की उस गहन फिलॉसफी की यात्रा की, जो हमें दिखाती है कि सच्चा जीवन क्या होता है। वर्तमान में जीना, सामाजिक और मानसिक कंडीशनिंग से विद्रोह करना, सचेत प्रेम अपनाना
और जीवन मृत्यु के अनित्य को स्वीकार करना, ये सब ओशो की शिक्षाओं के मूल स्तंभ है। आप सोचिए, क्या हम वास्तव में जिए हैं या सिर्फ अपनी भूमिकाओं और अपेक्षाओं के अनुसार चले आए हैं? ओशो हमें ये समझाते हैं कि केवल बाहरी सफलता या मंजिलों से जीवन पूरा नहीं होता। जीवन की पूर्णता तो असली अनुभव, जागरूकता और स्वतंत्रता में है। इस यात्रा में हमने जाना, वर्तमान में रहना, हर पल को पूरी चेतना और आनंद के साथ महसूस करना, स्वतंत्रता और असली पहचान, अपने भीतर की आवाज सुनना और समाज की सीमाओं से मुक्त होना, सचेत प्रेम और संबंध, अनुबंध नहीं बल्कि साझा स्वतंत्रता और स्वीकृति में प्रेम करना, मृत्यु और परिवर्तन को स्वीकार करना। इससे जीवन को जश्न और गहराई के साथ जीना संभव होता है। ओशो की ये शिक्षाएं केवल दर्शन नहीं हैं, ये प्रैक्टिकल रास्ते हैं जिनको अपनाकर हम अपने जीवन में शांति, आनंद और अर्थ ला सकते हैं। आज अगर आप ये सोचें कि बदलाव मुश्किल है, तो याद रखिए, हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। हर दिन थोड़ी जागरूकता, थोड़ा साहस, थोड़ा प्रेम, बस इन्हीं से आपकी जिंदगी असली अर्थों में बदल सकती है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अपने भीतर की आवाज को सुनें, वर्तमान में जीना सीखें, अपने रिश्तों और अनुभवों में सचेतता अपनाएं, जीवन को उत्सव और स्वतंत्रता के साथ जिए। और अगर आप इस तरह की और भी गहरी और प्रेरक किताबों और विचारों की यात्रा पर हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए चैट विद बुक्स को, लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस ज्ञान की दुनिया से जुड़ सकें। और कमेंट में बताइए, आपको ओशो का कौन सा विचार सबसे ज्यादा प्रेरक लगा। याद रखिए, जीवन केवल बिताने के लिए नहीं है, यह महसूस करने, जागरूक होने, प्रेम करने और पूरी स्वतंत्रता के साथ जीने के लिए है। और ओशो की शिक्षाएं हमें यही सिखाती है कि असली जीवन आपके भीतर ही है और यही सबसे बड़ा रहस्य है।